हेलो एस्पिरेंट्स, आई एम आभास माथुर। अपन इस चैनल पर पढ़ रहे हैं करंट अफेयर्स। आज अपनी करंट अफेयर सीरीज का है पार्ट 29। आज अपन काफी सारे साइंस से रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ेंगे, बायोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ेंगे, स्पीशीज के बारे में पढ़ेंगे और वायरसेस के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज का अपना पहला टॉपिक है सेन्ना स्पेक्टाबिलिस। देखो ये ना एक इन्वेजिव एलियन प्लांट स्पीशीज है। क्या है ये? एक इन्वेजिव एलियन प्लांट स्पीशीज है जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व और वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बहुत ज्यादा फैल गई है। ठीक है, इसको लाए तो अपन अमेरिका से थे, ट्रॉपिकल अमेरिका से लाए थे ऑर्नामेंट प्लांट की तरह कि सुंदर लगेंगे, अपनी मतलब एस्थेटिक्स बढ़ेंगे। अपने यहाँ के एनवायरनमेंट में ये बड़े सुंदर लग रहे हैं ना, देखो इनकी फोटो देखो। तो इनको एज अ ऑर्नामेंट प्लांट ही लाए थे, पर ये बहुत ज्यादा फैल गए हैं और नेटिव इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहे हैं। इसलिए ये है इन्वेजिव एलियन स्पीशीज। ये कहाँ पर बहुत ज्यादा फैल गए हैं? ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व और वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में फैल गए हैं। वैसे तो ये नॉर्थ इंडिया में भी हैं, आप लोगों ने भी देखे ही होंगे इनको। एक बार रीड कर लेते हैं। सेन्ना स्पेक्टाबिलिस, इट इज एन इन्वेजिव एलियन स्पीशीज, इन्वेजिव प्लांट स्पीशीज। They belong to Fabaceae family and is grown as ornamental plant across tropical America and used in traditional medicines. It is an invasive plant in the forest of Nilgiri Biosphere Reserve and Wayanad Wildlife Sanctuary. Wayanad Wildlife Sanctuary केरला में है। अब देखो सवाल कहाँ कहाँ से बन सकते हैं। सेन्ना स्पेक्टाबिलिस सीधे आ जाएगा प्रीलिम्स के पेपर में कि सेन्ना स्पेक्टाबिलिस क्या है। सेन्ना स्पेक्टाबिलिस एक इन्वेजिव प्लांट स्पीशीज है। ये कहाँ पर बहुत ज्यादा फैल गए हैं, ये भी सवाल आ सकता है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व और वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में फैल गए हैं। अब ये भी सवाल आ सकता है ये कहाँ से आए हैं। ये ट्रॉपिकल अमेरिका से लाए गए थे। फिर एक सवाल पूछ सकते हैं ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं। ये फेबेकी फैमिली से बिलोंग करते हैं। फिर इस प्लांट के यूसेस क्या हैं? ये ट्रेडिशनल मेडिसिन में यूज होता है और ऑर्नामेंटल प्लांट की तरह यूज होता है। ये सवाल है जो इससे बन सकते हैं। पर सीधा डायरेक्ट सवाल आ सकता है सेन्ना स्पेक्टाबिलिस क्या है। सेन्ना स्पेक्टाबिलिस इन्वेजिव एलियन प्लांट स्पीशीज है। ये याद रखना है, कोई जानवर नहीं है, ये कोई इंसेक्ट नहीं है, ये एक इन्वेजिव प्लांट स्पीशीज है, ऐसे याद रखना है। फिर आज का दूसरा टॉपिक है सेप्टेम्बरेंथस। नाम ही अजीब है। तो देखो आप प्रीलिम्स का पेपर दे रहे होते हैं ना, तो बहुत टेंस माहौल हो जाता है, टाइम कम हो रहा होता है, जल्दी जल्दी आपको सवाल करने पड़ते हैं। तब ये वर्ड्स आ जाते हैं ना, सेप्टेम्बरेंथस क्या है, तो एक बार माइंड काफी कंफ्यूज सा हो जाता है। तो अभी अपन वो कंफ्यूजन ही दूर करने के लिए बैठे हैं। सेप्टेम्बरेंथस क्या है? सेप्टेम्बरेंथ देखो ये ना निकोबार आइलैंड पे मिले हैं ये, अभी रिसेंटली ही इनकी डिस्कवरी हुई है। ये है निकोबार आइलैंड पे मिले हैं। देखो एक लंबा प्लांट जा रहा है, तो उसमें से ही एक अलग प्लांट ग्रो होने लग गया, उसे ही बोला गया है सेप्टेम्बरेंथस। ये हेमी पैरासाइट होते हैं, एक टाइप के पैरासाइट ही होते हैं, इन्हें हेमी पैरासाइट कैटेगरी में रखा गया है। इन्हें मिस्टलटोस बोला जाता है। देखो ऐसा लग रहा होता है ना मिस्टलटोस जैसे ही है ये, इसलिए एक बार रीड कर लेते हैं। Septemranthus, it is a new genus of parasitic flowering plant which is discovered in the Nicobar group of island. ये एक प्लांट की स्पीशीज है, ये एक पैरासिटिक फ्लावरिंग प्लांट की स्पीशीज है। ये क्या है? ये एक पैरासिटिक प्लांट है, फ्लावरिंग वाला। सेप्टेम्बरांथस निकोबेरिस इसका ओरिजिनल वर्ड है। ठीक है, इज अ स्पीशीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट इन फैमिली लोरांथेके। पढ़ लेना, प्रोनाउंस ही नहीं हो रही तो नोट्स बना लेना, इससे मिलता जुलता आए ना पेपर में तो सही मार्क कर देना। इट ग्रोस ऑन द प्लांट स्पीशीज हॉर्सफेल्डिया ग्लैब्रा ब्लूम वार्म। ठीक है, द पैरासाइट फ्लावरिंग प्लांट्स हैव अ मॉडिफाइड रूट स्ट्रक्चर स्प्रेड ऑन द स्टेम of the tree and are anchored inside the bark of the host tree. It is hemiparasite, commonly referred as mistletoes. देखो ये एक फ्लावरिंग प्लांट स्पीशीज है, पैरासाइट फ्लावरिंग प्लांट स्पीशीज है, जो अपने होस्ट प्लांट होता है ना उसकी स्टेम पे ही ग्रो करने लग जाता है और अंदर ही अंदर बार्क तक चला जाता है। देखो ये जो है ना हॉर्सफेल्डिया ग्लैब्रा वर्ब, ये जो प्लांट है इसकी स्टेम पे ये सेप्टेम्बरांथस निकोबेरिस उगता है। ठीक है, कौन से प्लांट पे उगता है वो नोट करना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आपको बता देते हैं। सेप्टेम्बरांथस क्या है? सीधा सवाल आ जाएगा, सेप्टेम्बरांथस निकोबेरिकस क्या है? ये पैरासिटिक फ्लावरिंग प्लांट है, सीधा सवाल। और आपके 2 नंबर आपके।
ये पूछ सकते हैं, ये निकोबारीज हटा सकते हैं क्वेश्चन में से, सीधे पूछ सकते हैं सेप्टेमरांथस कहाँ पर मिलता है, निकोबार आइलैंड में मिलता है, ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है, ये पैरासाइट प्लांट तो है, क्या ये फ्लावरिंग है या ये फ्लावरिंग नहीं है, ये सवाल पूछ सकते हैं। फिर ये कौन से प्लांट पे ग्रो करता है वो पूछा जा सकता है, हॉर्सवेल्डी या ग्लैब्रा ब्लूम वैप पे ये ग्रो करता है। फिर ये भी पूछ सकते हैं हॉर्सवेल्डी या ग्लैब्रा ब्लूम वैप कहाँ पर उगता है, ये भी निकोबार में उगता है, ठीक है। ये हेमीपैरासाइट है और इसका कॉमन नेम क्या है, मिस्टेल्टोस। तो ऐसा भी सवाल आ सकता है कि चार ऑप्शन दे दिए और पूछा इनमें से मिस्टेल्टोस क्या है, सेप्टेमरांथस निकोबेरिकस है, ठीक है। हर एक चीज याद रखनी है, सिर्फ जरूरी चीजें ही इसमें इंक्लूड करी गई हैं, आलतू फालतू की चीजें मैंने नहीं जोड़ी। The parasitic flowering plant have a modified root structure spread on the stem of the tree and are anchored inside the bark of the host tree. स्टेम पे ग्रो करते हैं और एंकर हो जाते हैं बार्क के साथ, ठीक है। ये सारी बातें नोट कर लो आराम से। फिर बात आती है एक शेगेला के बारे में। शेगेला क्या है, सवाल ही यूपीएससी प्रीलिम्स का ये आ सकता है कि शेगेला क्या है। शेगेला एक बैक्टीरिया है। शेगेला बोल सकते हैं प्लांट है, शेगेला इंसेक्ट है पैरासाइट है, वायरस है, कुछ भी पूछ सकते हैं। शेगेला एक बैक्टीरिया है जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन कॉज करता है। इसका एक केस मिला है कसरकोट केरला में। इसकी अभी तक कोई वैक्सीन भी नहीं बनी है। ये फैलता कैसे है, ये कंटेमिनेटेड फूड या पानी से फैलता है या ह्यूमन टू ह्यूमन कांटेक्ट से भी फैलता है। इसके सिम्टम्स क्या है, इसके वही सिम्टम्स हैं जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन के सिम्टम्स होते हैं, स्टमक एक, फीवर, वॉमिटिंग, डायरिया, ठीक है। कुछ भी हो सकता है आपको, ये जो सिम्टम्स आप देख रहे हैं। शेगेला एक बैक्टीरिया है जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन कॉज करता है। ये अभी केरला में मिला है कसरकोड में, इसकी अभी तक कोई वैक्सीन नहीं है। ये कंटामिनेटेड फूड या कंटामिनेटेड वाटर से फैलता है या पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट से फैलता है। इसके सिम्टम्स क्या है, डायरिया, वॉमिटिंग, स्टमक एक और फीवर। माइक्रोस्कोप में ये कुछ इस तरह से दिखता है जो ये आपको इमेज दिख रही है, एक बार रीड कर लेते हैं। शिगेला is a genus of bacteria that cause gastrointestinal infection found in Kasaragod, Kerala. No vaccines are available. Spread transmitted through contaminated food or water or through person to person contact. Symptoms of Shigella, शिगेलोसिस बोलते हैं इसको, इसकी जो बीमारी होती है शिगेला से, जो बीमारी होती है उसको शिगेलोसिस बोलते हैं। डायरिया, वॉमिटिंग, फीवर, स्टमक पेन। क्या क्या सवाल पूछ सकते हैं, शेगेला क्या है, शेगेला पैरासाइट है, शेगेला कोई इंसेक्ट है, शेगेला कोई वायरस है, शेगेला बैक्टीरिया है। शेगेला से क्या होता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन होता है। कहाँ मिला है शेगेला का बैक्टीरिया, कसरकोट केरला में मिला है। क्या इसकी कोई वैक्सीन है, नहीं, अभी तक शेगेला की कोई वैक्सीन नहीं है। शेगेला से शेगेलोसिस होता है। शेगेलोसिस के सिम्टम्स भी पूछ सकता है यूपीएससी, अगर पूरा ही 3 स्टेटमेंट वाला सवाल बना देगा तो। डायरिया, वॉमिटिंग, फीवर और स्टमक पेन है। ये फैलता कैसे है, ये भी एक स्टेटमेंट में बना के पूछ सकते हैं। ट्रांसमिटेड थ्रू कंटामिनेटेड फूड, वाटर और थ्रू पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट। वैसे तो मेनली यही सवाल आएगा, शेगेला क्या है। ऑप्शन आ सकते हैं, पैरासाइट है, बैक्टीरिया है, वायरस है, इंसेक्ट है। शेगेला बैक्टीरिया है। ये जो ऐसे ऐसे सवाल है ना, एक एक पॉइंट वाले, ये आपको कभी मिस नहीं करने। आप मल्टीपल चीजें ऐसे याद रखो तो आपका एक एक सवाल सही होगा, तभी आपका प्रीलिम्स की कट ऑफ क्लियर होगी, ठीक है। अब आ जाता है मंकी पॉक्स। मैंने मंकी पॉक्स की इमेज नहीं लगाई क्योंकि बहुत गंदा लग रहा था देखने में, डिस्गस्टिंग सा लग रहा था, इसलिए मैंने लगाई नहीं। मंकी पॉक्स देखो एक बीमारी होती है, वो मंकी पॉक्स वायरस से होती है। इसमें ना आपकी बॉडी पे दाने दाने से हो जाते हैं, रैशेस वगैरह हो जाते हैं, ठीक है। तो ये एक जूनोटिक डिसीज है। जूनोटिक डिसीजेस वो होती हैं कि जानवर से इंसान में फैल रही हैं। मंकी पॉक्स नाम ही है तो ये मंकीज से भी फैलता है, रॉडेंट से भी फैलता है, स्क्विरल से भी फैलता है, ठीक है। सिर्फ मंकी से नहीं फैलता, ये रॉडेंट्स, चूहों से फैल सकता है, स्क्विरल से फैल सकता है, या किसी भी प्रीमेट से फैल सकता है। ये ह्यूमंस में होता है। 5 से 21 दिन लगते हैं इस वायरस को अपना रंग दिखाने में। यहाँ पे आपको क्या हो सकता है, फीवर, हेडेक हो सकता है, बैक पेन हो सकता है, एग्जॉस्शन हो सकता है, या आपके जो लिम्फ है ना वो स्वेल हो सकते हैं। और काफी पेनफुल होती है स्वेलिंग वगैरह, दर्द वगैरह बहुत ज्यादा होता है। इसमें ना दाने भी हो सकते हैं, उन्हें ब्लिस्टर्स कहते हैं दानों को, ठीक है। ये भी 2-4 हफ्तों तक रहते हैं। पर एक खुशी की बात है, मंकी पॉक्स की वैक्सीन है, जैनियोस, ठीक है।
याद है कोविड के बाद ना 2022 में मंकी पॉक्स का भी खतरा आ गया था काफी, अराउंड मई जून में। अब मंकी पॉक्स के बारे में पढ़ लेते हैं। मंकी पॉक्स, इट इज अ वायरल जूनोटिक डिसीज कॉज्ड बाय मंकी पॉक्स वायरस। जूनोटिक डिसीजेस वो होती हैं जो एनिमल से ह्यूमन में होती हैं। इट इज अ पार्ट ऑफ ऑर्थोपॉक्स वायरस जीनस विच इंक्लूड्स वेरियोला वायरस, स्मॉल पॉक्स वाला, एंड काउपॉक्स वायरस। देखो काउपॉक्स भी काफी फैल गया था इंडिया में 2022-23 में। तो ऑर्थोपॉक्स वायरस के जीनस का ही होता है मंकी पॉक्स वायरस। ये भी एक सवाल है यूपीएससी का। एनीवन कैन गेट और पास मंकी पॉक्स वायरस इंक्लूडिंग rodents एंड squirrels, monkeys, any primate. इट स्प्रेड्स वाया कॉन्टैक्ट अमंग ह्यूमंस। ये फैलता कैसे है? ये कॉन्टैक्ट से ही फैलता है। ये कंटेमिनेटेड फूड वाटर से नहीं फैलता, इसका कोई वो नहीं होता, ये सिर्फ ह्यूमन टू ह्यूमन या कॉन्टैक्ट से ही फैलता है। Monkeypox virus symptoms typically appear 5 to 21 days after exposure, starting with fever, headache, swelling, lymph nodes, back pain, and exhaustion. A characteristic, often painful rash develops 1 to 3 days later, evolving from flat spots to fluid-filled blisters. दाने हो जाते हैं, उनमें पस भी भर जाता है। Before scabbing over, usually lasting 2 to 4 weeks. The primary vaccine, Janios। क्या क्या याद रखना है? मंकी पॉक्स क्या है? वायरल जूनोटिक डिसीज है, पहला ये इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है। फिर मंकी पॉक्स वायरस कौन से जीनस में आता है? ऑर्थोपॉक्स वायरस में आता है। मंकी पॉक्स वायरस ऑर्थोपॉक्स वायरस है। और कौन से ऑर्थोपॉक्स वायरस होते हैं? वेरियोला वायरस भी ऑर्थोपॉक्स वायरस होता है। स्मॉल पॉक्स, मंकी पॉक्स, काउ पॉक्स, ये सब सिमिलर जीनस से आते हैं। ठीक है, मंकी पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, काउ पॉक्स सिमिलर जीनस से आते हैं। ये भी एक सवाल पूछ सकता है कि मंकी पॉक्स के जीनस के कौन से वायरस हैं। ऑप्शन आ सकते हैं वेरियोला वायरस, काउ पॉक्स वायरस, तो आपको टिक करना आ सकता है। और ये कैसे किसी को भी हो सकता है, रोडेंट्स को हो सकता है, स्क्विरल्स को हो सकता है, मंकीज को हो सकता है, और वो इसके कैरियर की तरह भी बिहेव कर सकते हैं। ये कॉन्टैक्ट से फैलता है ह्यूमंस में। ठीक है, या तो आप डायरेक्ट बंदर के या स्क्विरल के कांटेक्ट में आ गए जिसको मंकी पॉक्स वायरस है, या किसी उस ह्यूमन के कांटेक्ट में आ गए जिसको मंकी पॉक्स वायरस है, आपको हो जाएगा। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 5 to 21 days है। इसके सिम्टम्स देख लो, फीवर, हेडेक, swollen lymph nodes, बैक पेन, एग्जॉस्शन। फिर जो इसमें ब्लिस्टर्स होते हैं वो पेनफुल भी होते हैं और उनमें फ्लूइड भी भर जाता है। फिर एक सवाल और यूपीएससी पूछ सकती है, सीधे आ जाएगा, जेन्योस क्या है? JYNNEOS, JYNNEOS ये क्या है? सीधा सवाल आ जाएगा। JYNNEOS रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू मंकी पॉक्स वैक्सीन। ठीक है, किसी की भी वैक्सीन बता सकते हैं वो शिगेला की वैक्सीन बता सकते हैं, किसी की भी वैक्सीन बना सकते हैं, वेस्ट नाइल वायरस की वैक्सीन बता सकते हैं। तो जेन्योस मंकी पॉक्स की वैक्सीन है, ये भी आपको रखना है याद। फिर आता है टॉपिक वेस्ट नाइल वायरस। इसकी भी फोटो इंक्लूड नहीं करी क्योंकि अच्छी नहीं लगती दिखने में। वेस्ट नाइल वायरस से आपको कंफ्यूज नहीं होना कि ये सिर्फ अफ्रीका या नाइल रिवर के आसपास ही देखा जाता है। वेस्ट नाइल वायरस अफ्रीका, यूरोप, मिडिल ईस्ट, इवन नॉर्थ अमेरिका में भी देखा जाता है। पर इसका ओरिजिन हुआ था नाइल रिवर के आसपास ही, इसलिए इसे वेस्ट नाइल वायरस कहा जाता है। ठीक है, इस वेस्ट नाइल वायरस से क्या होता है? वेस्ट नाइल फीवर होता है। वेस्ट नाइल वायरस से क्या होता है? वेस्ट नाइल फीवर होता है। ये कुछ केसेस में डेडली भी हो जाता है। ठीक है, ये एक मॉस्किटो बॉर्न डिसीज है। ये वायरस ना सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस होता है। ठीक है, ये भी पूछ सकता है यूपीएससी, डबल स्ट्रैंडेड है, आरएनए वायरस है, डीएनए वायरस है, कैसा वायरस है, यूपीएससी कुछ भी पूछ लेता है। ये इसके होस्ट, इस वायरस के होस्ट तो बर्ड्स होती हैं, पर कैरियर मॉस्किटो होता है। कि ये वायरस पनपता तो बर्ड्स में है, ग्रो तो बर्ड्स में होता है, पर ह्यूमंस तक मॉस्किटो से आता है। उस मॉस्किटो का नाम है क्यूलेक्स मॉस्किटो। ठीक है, ये फेटल न्यूरोलॉजिकल डिसीज भी क्रिएट कर देता है। देखो इसके सिम्टम्स तो बहुत कम होते हैं या लगभग ना के बराबर होते हैं। जो थोड़े बहुत सिम्टम्स हैं वो है फीवर, हेडेक, बॉडी एक, स्किन पे रैशेस हो गए, स्वेलन लिम्फ ग्लैंड्स हो गए, और अगर ये ब्रेन में चला गया तो ये डेडली हो जाता है। ठीक है, ये जो वेस्ट नाइल वायरस है ना, ये फ्लैविरिडे फैमिली से बिलोंग करता है। हर वायरस की एक फैमिली होती है, तो आपको देखना है वेस्ट नाइल वायरस फ्लैविरिडे फैमिली से बिलोंग करता है। इसका जीनस है ऑर्थोफ्लैविवायरस। क्या है इसका? ऑर्थोफ्लैविवायरस इसका जीनस है। इसी जीनस में जीका वायरस आता है, डेंगू वायरस आता है, येलो फीवर वायरस आता है। ये भी एक सवाल बनता है कि वेस्ट नाइल वायरस के जीनस में कौन कौन से वायरस आते हैं।
ये 3 ऑप्शन दे देंगे, या ये 3 ऑप्शन देके पूछ लेंगे इनके साथ एक और कोई वायरस दे देंगे, फिर बोलेंगे इनमें से कौन सा वेस्ट नाइल वायरस के जीनस में नहीं आता। कुछ भी सवाल बना लेंगे। तो आपको याद रखना है जीका वायरस, डेंगू वायरस और येलो फीवर वायरस ऑर्थोफ्लावी वायरस में आता है। या डेंगू जीका वायरस तो न्यूज में है ही, तो डेंगू वायरस ऑर्थोफ्लावी वायरस में आता है, ये भी आप यहाँ से याद रख सकते हैं। ठीक है, एक बार रीड कर लेते हैं। वेस्ट नाइल वायरस, मॉस्किटो बॉर्न सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस, कॉसेस वेस्ट नाइल फीवर, फाउंड इन अफ्रीका, यूरोप, मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अमेरिका। होस्ट बर्ड्स, humans and other animals can also act as host accidentally. कैरी देखो, होस्ट तो मेजरली बर्ड्स होते हैं, पर कभी कभार ह्यूमंस भी हो सकते हैं, पर इसका कैरियर सिर्फ क्यूलेक्स मॉस्किटो ही होगा। कैरियर मॉस्किटोस, क्यूलेक्स मॉस्किटोस can lead to fatal neurological diseases. Symptoms very less or no symptoms, but may include fever, headache, body ache, skin rash, swollen lymph glands, and can go to brain, which results in deadly situations. It is a member of family Flaviviridae from the genus Orthoflavivirus, which also contains the Zika virus, dengue virus, and yellow fever virus. The virus is genetically related to the Japanese encephalitis family of viruses. कितना सब आ गया इस वायरस के बारे में। सवाल क्या क्या बन सकते हैं? वेस्ट नाइल वायरस, ये कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? अफ्रीका, यूरोप, मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अमेरिका में देखने को मिलता है। वेस्ट नाइल वायरस से वेस्ट नाइल फीवर होता है। ये एक मॉस्किटो बॉर्न डिसीज है, वेस्ट नाइल फीवर। वेस्ट नाइल वायरस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस होता है। वेस्ट नाइल वायरस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस होता है। क्वेश्चन में पूछ सकते हैं डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस होता है या डीएनए वायरस होता है। वेस्ट नाइल वायरस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस होता है, ये याद रखना है। इसके होस्ट के बारे में पूछ सकते हैं, बर्ड से होते हैं, पर कभी कभार इंसान भी ऐसा एक्ट कर लेता है एक्सीडेंटली। कैरियर इसका याद रखना है, वेस्ट नाइल वायरस का कैरियर है क्यूलेक्स मॉस्किटो। क्यूलेक्स मॉस्किटो वेस्ट नाइल वायरस का कैरियर है। ये न्यूरोलॉजिकल डिसीज भी क्रिएट कर देता है अगर ये ब्रेन में चला जाता है। इसके सिम्टम्स देख लेना। दूसरा जो लास्ट के 2 पॉइंट है ना, ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, ये कौन से जीनस से बिलोंग करता है, और बाकी कौन से वायरस का जीनस इससे सिमिलर होता है, ये भी याद रखना है। साथ ही साथ वायरस इज जेनेटिकली रिलेटेड टू जापानीज एंसेफेलाइटिस फैमिली, ये भी एक नोट रख लेना। शॉर्ट नोट्स बना रहे हो उसमें एक पॉइंट लगा देना। ज्यादा इंफॉर्मेशन हो रही है पर मजबूरी है, यूपीएससी पूछता है इसलिए पढ़ाना जरूरी है। तो चलिए, थैंक यू। आज के टॉपिक्स तो आपको थोड़े कम इंटरेस्टिंग लगे होंगे, पर सवाल यहीं से बनते हैं, तो पढ़ना जरूरी है, पढ़ाना जरूरी है। और सबसे जरूरी बात है, ये पांचों टॉपिक आप लोगों को याद रख लेने हैं। हाईली चांसेस हैं, बहुत ज्यादा हाई चांसेस हैं कि इनमें से आएगा, आएगा ही आएगा। शॉर्ट नोट्स जरूर बनाएं जिससे रिवीजन आसान हो जाए। थैंक यू वेरी मच।